हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे एंड सभी को गुड मॉर्निंग है। तो गाइस आज फिर शुरू करते हैं हमारा प्यारा प्यारा सा करंट अफेयर। जल्दी से सभी लाइव हो जाओ, क्लास को क्या करते जाओ, शेयर करते जाओ, है ना। बहुत फास्ट सभी लाइव आएंगे एंड क्लास को शेयर भी करते जाएंगे। चलिए तो करंट अफेयर को हम शुरू करते हैं हमारा जो है बिना देरी किए हुए। ओके, चलिए सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपकी सरकारी परीक्षा पर। सबसे पहले हम बहुत ही स्वीट सा अपना मोटिवेशन देखते हैं, देन क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, कोई नहीं इसको रखा रहेगा। ठीक, हमेशा हौसला बनाओ ऊंची उड़ानों का, फिजूल में मत देखो कद आसमानों का, है ना। तो हमारा मोटिवेशन क्या है, हमेशा हौसला बनाओ ऊंची उड़ानों का, फिजूल में मत देखो कद आसमानों का। तो भाई कद आसमान का क्यों देखते हो कि आपकी मंजिल इतनी ऊंची कैसे चढ़ोगे। सीढ़ियों पे चढ़ते समय अगर आप ऊपर देखोगे ना, हाई इतना चढ़ना है, कभी नहीं चढ़ पाओगे। बिल्कुल मत देखो, बस चढ़ते जाओ, अपने सामने देखो, ऊपर देखो ही मत, है ना। तो क्या है, धीरे धीरे हम मंजिल को पा लेते हैं। तो सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड सभी का वेरी वेरी वेलकम है। जल्दी जल्दी क्लास में आ जाओ। देखो आज है हमारा 10 नवंबर। तो आज हम कवर करेंगे गाइस 10 नवंबर का करंट अफेयर्स। ओके, डेली चलती है क्लास 7 AM, लेकिन ध्यान क्या रखना है, हमारी 13, ठीक है, 13 नवंबर से हमारी क्या होगी गाइस ये क्लास, 13 नवंबर से मॉर्निंग में डेली हुआ करेगी 7:30 AM। ठीक है, डेली मॉर्निंग में सुबह 7:30 बजे क्लास चला करेगी। तो अब डेली क्या है, 13 नवंबर से 7:30 बजे आएंगे। चलिए, क्योंकि सर्दियां आ गई हैं, बच्चों की शिकायत रहती है मैं आंख नहीं खोल पाती है। ठीक है, चलिए ओके, तो लास्ट तक जुड़े रहेंगे। लास्ट में स्टैटिक जीके भी हम यहाँ पे बहुत सारा कवर करते हैं अपना वन लाइनर में, कभी टॉपिक वाइज, तो जुड़े रहेंगे। गाइस ये मेरी क्लास होती है 9 PM शाम को, यानी आज होगी। आज है हमारा क्या, फ्राइडे। तो ये 3 दिन चलती है, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे, है ना। तो आज फ्राइडे है, तो आज शाम को ये हमारी क्लास होगी। तो 9 बजे जुड़ जाएंगे। हमारा प्यारा सा टॉपिक शाम को क्या है, यहाँ पर भारत के खनिज संसाधन। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को शाम को कवर करेंगे। ये क्लास चलती है हमारी कॉन्सेप्ट प्लस MCQs के साथ। ओके, तो आप लोग जुड़ जाएंगे इस क्लास में। चलिए शुरू करते हैं हम बिना देरी किए हमारी क्लास को। सबको गुड मॉर्निंग है, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हाल ही में जारी एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग, एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा शैक्षणिक संस्थान शीर्ष स्थान पर है। शीर्ष यानी ये टॉप की बात कर रहा है ना, टॉप पर या नंबर 1 पर कौन सा संस्थान है। ठीक है, तो आंसर करेंगे किसमें, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अब ये जो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। एक होता है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात कर रहे हैं। कौन सा संस्थान टॉप पर है, तो आंसर करो। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज दे रखी है। अब इसमें टॉप पर कौन सा है, हमारा ऑप्शन बी होगा, पेकिंग। ठीक है, पेकिंग यूनिवर्सिटी। पेकिंग यूनिवर्सिटी किसकी है गाइस, ये चिरकुट हमारी किसकी है, चाइना की। चिरकुट चाइना की यूनिवर्सिटी है, जो किस पे रही है गाइस, टॉप पर रही है। ठीक है, नंबर 1 पर रही है पेकिंग यूनिवर्सिटी, एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। अब ये कह रहा है क्वाक्वरेली साइमंड यानी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अब देखो क्यूएस द्वारा 2 रैंकिंग जारी की जाती है। क्यूएस एक एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, एक यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक है, ये जारी की जाती है। तो ये एशिया की बात कर रहा है और ये बहुत जल्दी आपकी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी देगा। तो दोनों में अंतर याद रखना है, कभी क्वेश्चन बने तो। ठीक है, एशिया और वर्ल्ड दोनों अलग अलग है। ठीक, इसमें क्या है, यहाँ पे कह रहा है रैंकिंग में एशिया के कुल 856 विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं, जिसमें चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रही है, जो मैं पीछे चर्चा कर चुकी हूँ। ठीक है, और देखते हैं इसमें पेकिंग यूनिवर्सिटी बीजिंग में स्थित है। कहाँ, चीन की बीजिंग जो उसकी कैपिटल है उसमें। हांगकांग यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर रही है, मतलब चिरकुट चाइना ने ही क्या है, टॉप जो आपकी 2 हैं स्थान है ना, उनको कवर कर लिया है। ठीक है, चलिए सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पर रही है, जो हमें नहीं याद रखना, बस हमें याद रखना है टॉप जो है 2 में किसकी है, चाइना की यूनिवर्सिटी। ठीक है, C10 में एक भी भारतीय यूनिवर्सिटी या संस्थान शामिल नहीं है। देखो ये बहुत ही दुखद बात है, भारत की एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 10 में नहीं। ठीक, शीर्ष 50 टॉप 50 में 2 भारतीय शैक्षणिक संस्थान यानी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज है, जैसे IIT बॉम्बे है ना, और IIT दिल्ली। यानी भारत की IIT बॉम्बे और दिल्ली टॉप 50 में है। ठीक है, IIT बॉम्बे 40वें स्थान पर है और IIT दिल्ली 46वें स्थान पर है। यानी हम बात करते हैं QS एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो IIT बॉम्बे। ठीक है, ये याद रखना है, पूछ लिया जा सकता है कि QS एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की टॉप यूनिवर्सिटी IIT बॉम्बे है। ओवरऑल देखें तो किस स्थान पर है गाइस, 14 स्थान पर है। ठीक है, जो है हमारा 40 नंबर पे है। इस बार शीर्ष 100 यूनिवर्सिटी में भारत के सिर्फ और सिर्फ 7 ही विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज शामिल है। IIT मद्रास 53वें, IIT बंगलुरु 58वें, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है,
इस इंडेक्स में भारत के सर्वाधिक 148 विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई है। ठीक है, इस रैंकिंग में जो हमने ऊपर देखा 856 में भारत के कितने 148 यानी 148 यूनिवर्सिटीज है। इसके बाद चीन का स्थान है जिसके 113 विश्वविद्यालय हैं, यानी सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी इस रैंकिंग में किसकी है? भारत की है। ठीक है, 148। सेकंड नंबर पे चाइना की है 113। यह रैंकिंग 11 संकेतकों यानी जो 11 पैरामीटर्स है उनके आधार पर तैयार की जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। तो मैंने आपको बताया था दो रैंकिंग निकालता है क्यूएस, एक एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग और एक आपकी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक है, क्यूएस एक संस्थान है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सेकंड, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस डे। ओके, नेशनल लीगल सर्विस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर करेंगे जल्दी से। ओके, चलिए जल्दी से आंसर करेंगे एंड क्लास को शेयर भी करते जाएंगे। क्लास को शेयर करते जाया करो। लाइक शेयर आपका छोटा छोटा कर्तव्य होता है जो आप लोग निभा लिया करो, है ना। और तो कोई आपसे बोलते नहीं कि कुछ करो। ठीक है, चलिए तो भाई किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारा 9 नवंबर को। ठीक है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस यानी नेशनल लीगल सर्विसेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 9 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए, 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, इसका उद्देश्य है देश के सभी नागरिकों को उचित, निष्पक्ष और सर्वसुलभ न्याय प्रक्रिया पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, इस दिन समाज के सुभेद्य और वंचित वर्ग के लोगों को निःशुल्क न्याय प्राप्ति हेतु सहायता एवं समर्थन जुटाना होता है। ओके, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 124 में है ना। इसके द्वारा 1995 से प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई है। तो कोई पूछ लिया जाए कि हमारा जो न्यायिक दिवस कब मनाया जाता है गाइस, तो ये मनाया जाता है हमारा 9 नवंबर को, है ना। और किसके द्वारा शुरू किया गया? हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1995 से। ठीक है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण जिसको नालसा कहते हैं, क्या कहते हैं शॉर्ट में? नालसा का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 इस एक्ट के तहत किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। ठीक है, इसका गठन किसके तहत किया गया था गाइस? एक एक्ट है यहाँ पे, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, इसके तहत नालसा का गठन किया गया था। नालसा से पूछ लिया जाता है नालसा क्या है और इसका गठन कब किया गया। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश नालसा के अध्यक्ष होते हैं। अब ध्यान रखना, हमारे जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो क्या होते हैं गाइस? नालसा के अध्यक्ष होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, उल्लेखनीय है कि नालसा लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के साथ साथ विभिन्न कानूनी राज्य सेवा प्राधिकरणों और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, तो नालसा का काम ये है। हमारा संविधान का आर्टिकल 39A अवसर की समानता के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिए समाज के गरीब तबके और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है आर्टिकल 39A। ठीक है, तो आर्टिकल 39A भी याद रखना है क्योंकि करंट में चर्चा में है। तो हमें याद रखना नालसा क्या है, हमें याद रखना है नालसा के चेयरपर्सन कौन होते हैं, अध्यक्ष, हमें याद रखना है नालसा कब स्टैब्लिश होता है, याद रखना है नालसा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, ये याद रखना है। बहुत सारी चीजें, कुछ पॉइंट्स हैं, ये चीजें याद रख लो। ठीक है, चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से है ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्लास को शेयर कर दो, क्लास को जल्दी जल्दी शेयर करते जाओ, लाइक करते जाओ एंड जो भी नए आए हैं प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब करते जाएंगे। ओके गाइस, चलिए हाल ही में किसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? जल्दी से आंसर करेंगे एंड क्लास को क्या करेंगे गाइस? शेयर करते जाएंगे। ठीक है, क्लास को शेयर करते जाएंगे। चलिए ओके, किसको नियुक्त किया गया है? तो भाई किसको? ये है राजेंद्र मेनन। ठीक है, राजेंद्र मेनन को इसके अध्यक्ष बनाया गया है, तो उसे याद रखना है बहुत अच्छे से, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ। ओके, इनका कार्यकाल जून 2027 तक रहेगा। ठीक है, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के पद पर उनकी नियुक्ति 4 वर्ष के लिए की गई है। ठीक है, राजेंद्र मेनन दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, मतलब जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसके क्या है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं ये। इनकी दोबारा नियुक्ति हो रही है इस पद पर। ये कह रहा है राजेंद्र मेनन को इस पद पर पहली बार 2019 में नियुक्त किया गया था। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 संसद द्वारा पारित किया गया था। तो याद रखना, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एक्ट कब? 2007 में पारित हुआ था संसद के द्वारा। ये पॉइंट हमारा नोट करने लायक है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का उद्घाटन 8 अगस्त 2009 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। तो भैया ये एक्ट यहाँ पे पारित हुआ था और इसका उद्घाटन कब किया गया? सन 2009 में हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है, नई दिल्ली में प्रधान पीठ के अलावा
AFT की चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, है ना, गुवाहाटी, कोची, डैश 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 डैश, है ना, क्षेत्रीय पीठ है इसकी न्यायाधिकरण की। ठीक है, तो वो याद नहीं रखना हमें, बिल्कुल नहीं याद रखना। इसकी जो मेन हेडक्वार्टर है, मेन न्यायिक पीठ कहाँ है, नई दिल्ली में है। बस इतना सा हम याद रख लेंगे। चलिए ओके, आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास को शेयर करते जाओ, क्लास को लाइक एंड शेयर करते जाएंगे। ओके चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में एलन मस्क ने किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट को लॉन्च करने की घोषणा की है? अब देखो आर्टिफिशियल एआई है ना, एआई जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वही एआई आधारित एक चैटबॉट है। ठीक है, इसको लॉन्च करने की घोषणा की है एलन मस्क। आंसर आप करेंगे एलन मस्क, है ना, किस कंपनी के प्रमुख हैं, किस संस्थान के? बहुत फेमस नाम है, बहुत ही फेमस। चलिए क्लास को शेयर भी करते जाएंगे। क्या करना है? क्लास को शेयर करते जाना। ओके चलिए, तो भाई किसको? ग्रोक। ओके क्या है? एलन मस्क ने किस आर्टिफिशियल यानी एआई आधारित, यहाँ पर बात कर रहा है, चैटबॉट को लॉन्च करने की घोषणा की है गाइस, ग्रोक। ठीक है, तो इसको याद रखना। चलिए देखते हैं। एक्स ट्विटर का नवीन संस्करण है। अब देखो ये कह रहा है एक्स, ये वाला एक्स। ठीक है, ये क्या है? ट्विटर का क्या है गाइस? नवीन संस्करण। यानी आपको पता है ट्विटर का पहले लोगो क्या था गाइस? एक ब्लू कलर का पक्षी था, नीले रंग की एक चिड़िया हम कहा करते थे, वर्ड था। उसको बदलकर ट्विटर ने अपना लोगो हाल ही में, है ना, पिछले महीने समथिंग की न्यूज है, क्या कर दिया? एक्स कर दिया अपना लोगो। ठीक है, तो ये कह रहा है नवीन संस्करण एक्स, इसका स्वामित्व एलन मस्क के पास है। ठीक है, तो सभी को पता है इस ट्विटर के संस्थापक, है ना, एलन मस्क। हाल ही में एलन मस्क ने एक्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट, क्या नाम है? ग्रोक। ठीक है, इसको लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। एक्स यानी ट्विटर के प्रीमियम सब्सक्राइबर इस चैट वर्ड का उपयोग कर सकते हैं। जो ट्विटर के जो प्रीमियम सब्सक्राइबर हैं वो क्या करेंगे? इस चैट वर्ड को यूज कर सकते हैं। ग्रोक एक्स पर शेयर की गई जानकारियों को एक्सेस कर सकता है, जो ग्रोक है। ठीक है, यह यूजर्स के सभी सवालों के जवाब दे सकता है। चैटबॉट का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था। चैटबॉट जैसे हम गूगल करते हैं ना, गूगल की तरह हम बहुत सारे अपने क्वेश्चंस को सर्च करते हैं, चैटबॉट उसी तरीके से होता है। लेकिन गूगल पे अगर आप एक चीज सर्च करते हो तो उससे रिलेटेड चीजें आ जाती हैं, लेकिन वो थोड़ी आसपास की चीजें दिखाता है। लेकिन गाइस यहाँ पे अगर आपने कोई एक चीज सर्च करी ना, उसके आसपास का जितना भी होगा आपको एक ही साथ सारा दे देगा, है ना, सारी चीजें एक साथ बता देगा। मतलब बहुत ब्रॉड लेवल पर एक तरीके से हम सर्च इंजन कह सकते हैं इसको। हालांकि सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले सवालों को यह ब्लॉक कर देता है। ठीक है, जैसे अगर आप ग्रोक से ड्रग्स बनाने का तरीका पूछेंगे तो यह जवाब देने से मना कर देगा। अगर आप बोलेंगे भाई वेपन्स, मान लो आपको कहना है भाई RDX से बॉम्ब कैसे बनाएं, तो ये आपको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ये जवाब नहीं देगा। मतलब बेकार चीजों का जवाब ना देते हुए सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजों का जवाब देता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी। इससे मुझे याद आएगा, इस एक ऐप है आपका जो शादी.com वगैरह है ना, ये सब जीवन साथी, साथी.com, इस टाइप की ऐप, इन पे भी यही होता है। देखो इन ऐप पे क्या किया गया है, इन ऐप पे लोगों की सुविधा के लिए अगर आप ठीक ठाक चैट कर रहे हो तो चलेगा। जैसे ही आपने कोई भी चैट ऐसी करी, मान लो आपने कोई वल्गर शब्द लिखा या कोई भी ऐसा शब्द लिखा जो आपको नहीं लिखना चाहिए, है ना, जो नैतिक नहीं है। ठीक है, जो हमारे क्या है, नैतिक रूल्स को क्या करता है, उनका हनन करता है, तो वैसे वो ऑटोमेटिक क्या करता है, आप उस शब्द को जैसे ही सेंड करोगे वो सेंड ही नहीं होगा, वो सीधा उस शब्द को क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा। मतलब आप अच्छे ही शब्द वहां पे यूज कर सकते हो। आपने कोई भी ऐसा शब्द यूज किया जो आपको नहीं करना चाहिए नैतिक जीवन में, तो वो ऑटोमेटिक उसको इरेज कर देता है ना। ऐसे ही इसका भी है। ठीक है, तो ऐसे ऐप होने चाहिए ताकि कोई सामने वाला इंसान किसी को कोई भी अभद्र भाषा का किसी के साथ यूज ना कर सके, ये होना चाहिए। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। वर्ष 2023 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? चलिए भैया, सैयद मुश्ताक अली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इससे मुश्ताक अली ट्रॉफी से क्वेश्चन बनते हैं। तो भाई किसने जीता है मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब? आंसर करेंगे एंड क्लास को शेयर करते जाएंगे। चलिए ओके, यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे, मुंबई, सौराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब। ठीक है, तो किसने जीता है? बच्चा पार्टी, ये जीता है पंजाब ने। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये किसने जीती है? पंजाब ने जीती है। इसको आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत के घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, भारत की, है ना, तो भारत ही क्या है इसका एक तरीके से हम कहें जन्मदाता है। ठीक है, BCCI द्वारा किया जाता है इसका आयोजन। 2023 में इसका आयोजन 5 शहरों में किया गया। ये याद रखना है, कितने शहरों में? 5 शहरों में किया गया, और जो आपका BCCI द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलो फाइनल मुकाबला पंजाब और बड़ौदा के बीच हुआ। पंजाब ने बड़ौदा को हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया। तो याद रखना है किसको हराया था?
बड़ौदा को, ठीक है, बड़ोदरा या बड़ौदा गुजरात का एक शहर है। ये पंजाब की पहली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, पहली बार पंजाब ने जीता है। ट्रॉफी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पंजाब के अभिषेक शर्मा को घोषित किया गया। तो भैया यह मुश्ताक अली ट्रॉफी में क्या है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है, पंजाब के ही है अभिषेक शर्मा। क्लास को शेयर करते जाओ, लाइक करते जाओ, अपना फीडबैक दे दिया करो लाइक करके। एंड गाइस जो भी प्लेटफॉर्म पे नया है सब्सक्राइब याद से करते जाएंगे, ठीक है। ट्रॉफी में सबसे अधिक रन असम की टीम के रिहान पराग ने बनाए हैं। सबसे अधिक विकेट किसने लिया है, सबसे अधिक विकेट तो हैदराबाद की टीम के रवि तेजा ने लिए हैं। इसमें कुल 38 टीमों ने भाग लिया था मुश्ताक अली ट्रॉफी में, ठीक है। एंड 2022 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को मुंबई ने जीता था। तो ये 2023 का है ना, कौन जीता है, पंजाब। और 22 का किसने जीता था गाइस, तो मुंबई ने जीता था, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये मुश्ताक अली ट्रॉफी इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है, इससे क्वेश्चन बनते हैं तो ये आपको याद रखनी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। मुश्ताक अली ट्रॉफी से अक्सर क्या है गाइस, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विज्ञान और शांति का अंतरराष्ट्रीय सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है। तो गाइस मैंने कहा था साल में कुछ ऐसे 8-10 वीक आएंगे, साल में नहीं, लास्ट जो 6 मंथ का ही करंट अफेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। तो ये जो 6 मंथ का लास्ट हमारा करंट अफेयर होगा उसमें 8 से 10 सप्ताह या वीक ऐसे होंगे जहां से एक ना एक वीक से या सप्ताह से क्वेश्चन पूछ लिया था, तो आपको याद रखना है, ठीक। चले तो यहाँ विज्ञान और शांति का अंतरराष्ट्रीय सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, आंसर करेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस। चलिए आंसर करेंगे, क्लास को शेयर भी करते जाएं। चलो तो कब से कब तक मनाया जाता है ये गाइस, ये मनाया जाता है 9 से 14 नवंबर तक, ठीक है। 9 to 14 नवंबर तक ये सेलिब्रेट किया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। आपका जो है इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस। चलिए तो भाई ये कार्यक्रम लोगों को बेहतर तकनीक विकसित करने और अपने देश में शांति कायम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इस आयोजन का वार्षिक उत्सव विज्ञान प्रौद्योगिकी और शांति को बढ़ावा देने के साथ साथ आम जनता में जागरूकता पैदा करने, भाई सारे डेज का यही पर्पस होता है ना। विज्ञान और शांति का अंतरराष्ट्रीय सप्ताह पहली बार कब मनाया गया था, वैसे मनाया गया था 1986 में, ठीक है। चलिए 1986 में पहली बार ये सेलिब्रेट किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है, यूएन जनरल असेंबली, ठीक है, जिसको अनगा कह देते हैं हम शॉर्ट में, ने दिसंबर 1988 में, ठीक है, वो इस सप्ताह को मनाने की घोषणा की थी। और कब, 86 में पहली बार इसको मनाया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हमारा 9 से 14 नवंबर ये सप्ताह है, ये वीक है, तो बस थोड़ा सा इसको नोट कर लेंगे कि ये वीक मनाया जाता है इस बीच में, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साइलेंट कंजर्वेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर जनजातीय कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई, ठीक है। तो वैसे एक प्रदर्शनी है ना, जैसे हमारी झांकी, आपकी 26 जनवरी पे झांकी निकलती है ना, तो वैसे ऐसी प्रदर्शनी एक झांकी है, क्या नाम है, साइलेंट कंजर्वेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर, ठीक है। एक जनजातियों की एक कला प्रदर्शनी है। इसका आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आंसर करेंगे एंड क्लास को शेयर भी करते जाओ, चलो आंसर करेंगे एंड क्लास को शेयर भी करते जाओ। कहाँ पे इसका आयोजन किया गया है, तो भाई कहाँ पे किया गया है, ये किया गया है न्यू दिल्ली, ठीक है। कहाँ पे, नई दिल्ली में किया गया है, तो उसको याद रखेंगे। नई दिल्ली भैया हमारी कैपिटल, सभी को पता है कब, 1911 में नई दिल्ली कैपिटल बनने के लिए क्या होती है, अनाउंसमेंट होता है, घोषणा होती है कि भारत की राजधानी कलकत्ता ही तो था, कोलकाता तो अब हो गया, कलकत्ता से शिफ्ट करके कहाँ कर दी जाएगी भाई, न्यू दिल्ली कर दी जाएगी, है ना। 1911 में एक दरबार होता है दिल्ली दरबार है ना, दिल्ली दरबार होता है, यहीं पर अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। दिल्ली दरबार है ना, किसके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया था 1911 में, याद रखेंगे, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि भैया राजधानी को शिफ्ट किया जा रहा है। और कब किया जाता है, 1912 19 है ना, जो है ये 12 में इसको राजधानी को 1912 में क्या है, इसको राजधानी को शिफ्ट कर दिया जाता है, कहाँ, न्यू दिल्ली। तो ये आपको थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। नई दिल्ली में क्वेश्चन बनता है नई दिल्ली किस नदी, किस रिवर के किनारे बसी हुई है, तो बताओ किस नदी के किनारे बसी हुई है। चलिए तो यहाँ पे नई दिल्ली में ये एक प्रदर्शनी हुई है, याद रखेंगे, जनजाति कला प्रदर्शनी है ये। इस प्रदर्शनी का आयोजन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और सांकला फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस कला प्रदर्शनी का विषय क्या है, साइलेंट कंजर्वेशन फ्रॉम मार्जिन्स
टू द सेंटर रखा गया है, वही जो इसके नाम में आ रहा है। इसका क्या है, थीम है, विषय है। राष्ट्रपति द्वारा इस प्रदर्शनी का उद्घाटन, तो किसने इसका प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, हमारे राष्ट्रपति जी ने इसका उद्घाटन किया है। प्रदर्शनी में भारत के बाघ अभ्यारण्यों के आसपास होने वाले आदिवासी और अन्य वनवासी समुदायों को जंगल तथा वन्य जीव के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाना है। ठीक है, प्रदर्शनी ने आम लोगों को इस समुदाय, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं मेरे इतने नाक में इतना खुजली हो रहा है बहुत तेज, तो बार बार ऐसे नेल से खुजली कर, पता नहीं क्यों हो रहा है। चलिए, या तो मुझे कोई कीड़ा, जैसे कभी कभी होता है ना सर्दियों का ऐसा अजीब सा मौसम है, तो कोई या तो मच्छर मुझे काट गया, तो बहुत अजीब सा एक मतलब इरिटेशन सी हो रही है इस जगह पे, बार बार खुजली कर रही है। चलो, प्रदर्शनी ने आम लोगों को इस समुदाय की कला, संस्कृति और लोकाचार को गहराई से देखने और समझने के लिए एक मंच तैयार किया। बच्चे कह रहे होंगे, अरे मैडम को लग रहा है जुकाम हो गया, मैं नोजी बोजी आ रही होगी, इसीलिए मैं बार बार कर रही हूँ। पता नहीं, कोई मुझे लग रहा है कुछ किया तो कोई कीड़ा काट गया, यहाँ पे मुझे इरिटेशन हो रही है बहुत ज्यादा। चलिए छोड़िए, चलते हैं आगे, है ना, पूरा टाइम हो गया मुझे आज ऐसे ऐसे करते। देखते हैं, हाल ही में प्रलय प्रलय एक बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। यह द्वीप कहाँ पर है, चलो भाई, प्रलय एक गैस बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका हाल ही में परीक्षण किया गया है अब्दुल कलाम द्वीप से। ठीक है, ये अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है, सफल परीक्षण मतलब इसको हाल ही में टेस्ट किया गया, तो वो क्या है, सफल रहा है, सक्सेस रहा है। अब्दुल कलाम द्वीप हमारे भारत के जो है राष्ट्रपति रह चुके हैं, कौन से, 11वें नंबर के, 11वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को, है ना, आपको पता ही है। इनका जन्म स्थान, अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ होता है, जन्म स्थान कहाँ है, तो भाई कहाँ है, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में क्या है, इनका जन्म स्थान है अब्दुल कलाम जी का। ठीक है, चलिए, हमारे मिसाइल का कार्यक्रम के जन्मदाता, तो वैसे कहाँ, ओडिशा में, आप सभी को पता है, वेरी गुड। अब्दुल कलाम द्वीप हमारा कहाँ पर है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में है। ठीक है, तो ये आप याद रखना है, ओडिशा में अब्दुल कलाम द्वीप एकदम तट पर है ये। चलिए देखते हैं इसके बारे में हम लोग, तो भाई यहीं पर ओडिशा में स्थित है। पहले व्हीलर द्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता था, लेकिन अब इसको अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है। हाल ही में इस द्वीप से डीआरडीओ ने प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हमारा डीआरडीओ फुल फॉर्म आप मुझे बताओगे, डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है, देखते हैं कौन बताएगा। ठीक है, स्थापना कब होती, कब स्टैब्लिश होता है, स्थापना कब होती है बच्चा पार्टी, 1958 में डीआरडीओ की स्थापना होती है, याद रखेंगे। एंड इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, ये है हमारा न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, प्रलय सतह से सतह पर, अब ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता मतलब कितनी रेंज तक ये मार कर सकती है, कितनी रेंज तक यह है दुश्मन को जाके दाग सकती है, तो भाई कितना, 350 से 500 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। प्रलय की भार वहन क्षमता मतलब कितना वेट ले जा सकती है अपने साथ, मतलब वेपन्स का वेट ले जाएगी कितना, तो कितना, 500 से 1000 किलोग्राम तक ले जा सकती है। प्रलय कैसी है, ठोस ईंधन है ना, जो इसके अंदर ईंधन यूज होता है वो कैसा, ठोस है, ठोस ईंधन द्वारा संचालित पृथ्वी रक्षा वाहन पर आधारित मिसाइल है। डीआरडीओ द्वारा इस तरह से विकसित किया गया है कि यह इंटरसेप्टर मिसाइल को भी चकमा दे सकता है। प्रलय हवा में कुछ दूरी तय करने के बाद अपना मार्ग परिवर्तन करने में भी सक्षम है। ठीक है, वैसे ये क्या है, सरफेस टू सरफेस है, सतह से सतह वाली मिसाइल है, लेकिन ये कुछ दूरी तक हवा में भी अपना मार्ग जो है तय करती है और अपना मार्ग भी बदलने में सक्षम है। इसमें ठोस प्रणोदक मतलब वही ईंधन की बात हो रही है, रॉकेट मोटर के साथ ही अन्य अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है। चलिए, भाई सिंपल है, अभी बनी है, अभी लॉन्च हुआ है, तो अत्याधुनिक तकनीक ही तो यूज हुई होगी, जो आपकी मॉडर्न टेक्निक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। क्लास को शेयर करते जाओ, क्लास को शेयर करते जाएंगे। ठीक है, जिसने भी लाइक नहीं किया है लाइक कर देंगे, शेयर करते जाएंगे। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हॉट बैलून परियोजना शुरू की है, हॉट बैलून परियोजना क्या होता है, हॉट बैलून कौन बताएगा, हॉट बैलून क्या होता है, तो एक परियोजना शुरू की गई है हॉट बैलून परियोजना, तो कह रहा है किस हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, तो किसने शुरू किया है गाइस, ये शुरू किया है हमारा यहाँ पे उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसमें तो दे ही नहीं रखा, जिस राज्य ने शुरू किया उसका नाम नहीं दे रखा है। ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है। पहले तो ये देख लो हॉट बलून क्या होता है। गाइस आपने देखा होगा टीवियों में, मूवीज वगैरह में एक बलून होता है, ठीक है,
एक इस टाइप से गाइस क्या होगा, बैलून होगा, यूं करके यूं एक बैलून होगा, है ना। इस टाइप से क्या होता है बच्चा पार्टी, एक बैलून होता है, उसमें इस टाइप से रस्सियां बंधी होती है और नीचे ऐसे आके वो रस्सी क्या होती है गाइस, एक नीचे बास्केट टाइप की होती है ना। उसमें हम लोग खड़े हो सकते हैं, उसमें जा सकते हैं, इस तरीके से रस्सियों से फंसा होता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे ये मान लो व्यक्तियों को खड़ा कर दिया जाता है और ये बैलून उड़ता है, इस टाइप का कुछ देखा होगा ना, है ना। बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है लेकिन समझ जाओ, ठीक। तो गाइस इस हॉट बैलून, इसमें क्या है, ये गर्म हवा भरी होती है, इसीलिए इसको हॉट बैलून कह देते हैं। इसमें क्या है गाइस, लोगों को बिठाकर क्या कराया जाएगा, मतलब एक हम कहते हैं ना, हम जाएंगे कहीं भी, हमें किसी चीज की राइडिंग कराई जाएगी, तो एक तरीके से बैलून राइडिंग हो गई, है ना। आपको जगह जगह का क्या सुंदर व्यू दिखाया जाएगा, टूरिस्ट आते हैं, इस बैलून में बैठते हैं। तो गाइस हाल ही में किसने किया, जैसे ट्रोली वगैरह हम यूज करते हैं ना, वैसे ही है ये। चलिए हम रोपवे जो यूज करते हैं उसी टाइप से है, ठीक। चलिए तो देखते हैं किसने किया है गाइस, ये हरियाणा ने, इनमें एक भी राज्य नहीं है, हरियाणा, है ना, हरियाणा ने किया है, तो इसको याद रखेंगे। हाल ही में हॉट बैलून परियोजना शुरू की है हरियाणा ने। चलिए नवंबर 2023 में हरियाणा सरकार ने हॉट बैलून परियोजना की शुरुआत की है। परियोजना का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, सिंपल सी बात है, टूरिस्ट को बढ़ावा देना है। इसकी शुरुआत राज्य के उत्तरी भाग पिंजौर में की गई है, पिंजौर से इसको शुरू किया गया, धीरे धीरे पूरे स्टेट में फैल जाएगा। इसकी शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है भाई, मनोहर लाल खट्टर, तो खट्टर भाई साहब हैं, इन्होंने इसकी शुरुआत की, सिंपल सीएम है वहां के, वही करेंगे उद्घाटन। पिंजौर जिसे हाल ही में पंचपुरा के नाम से जाना जाता है, वह स्थान जहां पांडव महाभारत से पहले अपना निर्वासन के दौरान रुके थे, है ना। तो ये जहां पांडव रुके थे ना, चलिए ये अपने निर्वासन के द्वारा यहीं रुके, तो इसको पंचपुरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पिंजौर को पंचपुरा, ओके, क्योंकि यहाँ 5 पांडव रुके थे, इसीलिए इसको पंचपुरा कह देते हैं। तो इसी स्थान से क्या है, इसका उद्घाटन किया गया है और यहीं पे पहले इसका विस्तार हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन। क्लास को शेयर करते जाओ, क्लास को लाइक करते जाओ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व पर्यटन बाजार का आयोजन कहाँ किया गया। चलिए भाई, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, विश्व पर्यटन बाजार का आयोजन, वर्ल्ड टूरिज्म मार्केट, है ना, कहां पर इसका आयोजन किया गया रिसेंटली। चलिए आंसर करेंगे इन क्लास को शेयर भी करते जाएंगे, ओके। कहाँ किया गया मित्रा, ये किया गया है आपके लंदन में, ठीक है, लंदन में किया गया है। लंदन किसकी कैपिटल है आपका, इंग्लैंड जो है ना, यानी ब्रिटेन, ब्रिटेन की कैपिटल है हमारी लंदन, ठीक है। तो यहीं पर किया गया है, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, ठीक है। तो लंदन है, पेरिस है, जापान का टोक्यो भी है, ठीक है। तो हमारे गाने के तीनों शहर भी हैं इसमें। चलिए तो गाइस यहाँ पे इसका हाल ही में आयोजन किया गया। चलो देखते हैं, तो फिर पर्यटन बाजार का आयोजन लंदन में किया गया भारत की ओर से। इस आयोजन में हमारे जो है टूरिज्म मिनिस्टर ने इसमें भाग लिया, सिंपल है ना, टूरिज्म मिनिस्टर ही लेंगे। लंदन में अतुल्य भारत मंडपम का उद्घाटन भी किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा दो, ठीक है। अतुल्य भारत मंडपम का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया, लंदन में। इसको नोट करो, इस पॉइंट को अभी नोट करो, अभी कॉपी में, ठीक है, करो जल्दी से, हो गया। चलिए इसमें अतुल्य भारत भ्रमण वर्ष 2023 थीम रखी गई है। तो भाई क्या थीम है इसकी, अतुल्य भारत भ्रमण 2023, किसकी, विश्व पर्यटन बाजार की थीम रखी गई है, ठीक है। यहाँ पे अतुल्य भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया। इस थीम के तहत भारत आने वाले पर्यटकों के लिए विभिन्न पर्यटन उत्पादों और परिवर्तनकारी अनुभवों की श्रृंखला का प्रदर्शन किया गया है। भारतीय मंडप का औपचारिक उद्घाटन ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम देव, इनके नाम छोड़ दो, दोरा स्वामी, छोड़ दो इसको, ठीक है। ओके, इसमें दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, डैश 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 राज्य, है ना। यहाँ पे पर्यटन विभाग तथा भारतीय रेलवे, खान पान और पर्यटन निगम सहित कुल 47 प्रतिभागी अतुल्य भारत मंडप में भाग ले रहे हैं। कुछ भी नहीं याद करना, बस हमें क्या करना है, फाड़ के फेंक दो इस पूरे को, क्या करना है, पूरा फाड़ के फेंको, खत्म करो उसको, खत्म करो। याद रखना अतुल्य भारत मंडपम की हाल ही में स्थापना कहाँ की है, भारत के उद्घाटन लंदन में किया गया, ठीक है, ये बस याद रखो। चलिए फाड़ के फेंक दो पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्लास को शेयर करते जाओ, क्लास को लाइक करते जाओ, एंड सभी को मेरी तरफ से एडवांस में क्या है गाइस, हैप्पी दिवाली है सबको, ठीक है। चलिए 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया गया। इसका गठन किस वर्ष किया गया था। चलिए 9 नवंबर को गाइस उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया गया। आप सभी को पता है उत्तराखंड किससे, उत्तर प्रदेश से अलग होकर हाल ही में नया राज्य बना था, ठीक है। हाल ही का मतलब ये नहीं है कि अभी कल परसों, हाल ही का मतलब है लेटेस्ट राज्य बना था। तो कब अलग करके बनाया गया था, चलिए आंसर करेंगे। 9 नवंबर डेट थी, 9 नवंबर, हमें यहाँ पे बताना है ईयर, है ना। चलिए
कब बनाया गया था गाइस? ये बनाया गया था सन 2000 में, ठीक है, 2009 नवंबर को, ठीक है, 9 नवंबर 2000 में क्या है, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। अब आपको एक होमवर्क दे देगा, दो और राज्य बनाए गए थे सन 2000 में। सन 2000 में 3 राज्य बने थे, एक तो यूपी से अलग होता है ना, और 2 राज्य और थे, कौन कौन से हैं, और उनकी विद डेट मुझे बताना है, ईयर तो है ही सामने, फिर डेट बताना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना। चलिए, तो द्रौपदी मुर्मू समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई है। उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया गया। इसके मुख्य समारोह देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित किया गया, जिसमें हमारी राष्ट्रपति जी मुख्य अतिथि यहाँ पे बनाई गई हैं। 9 नवंबर 2000 को, है ना, प्रदेश को उत्तर प्रदेश से अलग करके इसको बनाया गया था। उत्तराखंड का कौन सा है, 27वां राज्य ये बना था उत्तराखंड देश का, है ना, 27 नंबर का बना था। उत्तराखंड को देवों की भूमि, देवताओं की भूमि, देवभूमि आदि के नाम से जाना जाता है, ये तो सभी को पता ही होगा, है ना। तीर्थ स्थल हमारे बहुत सारे यहाँ पे, केदारनाथ वगैरह। स्थापना के समय इसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता है, याद रखना, पहले इसको उत्तरांचल कहते थे, बाद में उत्तराखंड कर दिया, ठीक है। आंचल मतलब होता है क्षेत्र, है ना, उत्तर मतलब उत्तर, नॉर्थ का क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो नॉर्थ में पड़ता है। 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। तो इसका नाम कब बदला गया है, 2007 में इसका नाम बदला गया है उत्तराखंड। 2023 में इसका 23वां स्थापना दिवस मनाया गया। भाई कौन सा स्थापना दिवस, 23rd मनाया गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा भारतीय राज्यों सहित तिब्बत और नेपाल की सीमा उत्तराखंड से लगती है। तो भैया किस किस से उत्तराखंड की सीमा लगती है, तो याद रखो, एक हिमाचल प्रदेश से लगाता है, यूपी से लगाता है, हरियाणा से, है ना, और तिब्बत और नेपाल से भी ये लगाता है, 2 अदर कंट्री से, ठीक है। उत्तराखंड 4 सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों का घर है, जिसमें 4 धाम के रूप में भी जिन्हें जाना जाता है, ठीक है। इसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, है ना, ये हमारे 4 धाम के पार्ट हैं, है ना। तो ये सबसे पवित्र स्थल भी उत्तराखंड में ही पड़ते हैं। और यहाँ पे कुछ दर्रे हैं, मैंने आपको बताया था, मानाला दर्रा, नीतीला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, यानी माना, नीति, लिपु, यहीं पर है दर्रे, ठीक है। तो उत्तराखंड में गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, ठीक है। तो आपको पता ही है, बहुत सारी चीजें हमने इसके बारे में बताई थी। यहाँ पे उत्तराखंड में हमारी क्या है, ताल ताल ताल, जिन लेक्स के पीछे ताल लगता है, बहुत सारी ताल नाम की झीलें हैं, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं हमारा वन लाइनर आ गया, तो जल्दी जल्दी वन लाइनर करेंगे आप लोग, जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे, अगर मैं बीच में कोई भी क्वेश्चन पुट अप करूँ आपसे, ठीक है। चलिए भाई, वन लाइनर कवर करते हैं। सन 1928 के बारदोली आंदोलन, बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो मैंने आपको बताया था वल्लभ भाई पटेल ने। बस वल्लभ भाई पटेल ने, बारदोली कहाँ पर है, गुजरात, बारदोली कहाँ पर है, गुजरात, है ना, गुजरात में है। तो बस यहीं पे किया था, बस यहीं की महिलाओं ने, बारदोली की कौन सी, किन्होंने, महिलाओं ने ही इनको किसकी उपाधि दी थी गाइस, इनको सरदार, सरदार की क्या दी थी बच्चा पार्टी, उपाधि दी थी वल्लभ भाई पटेल को, है ना। पहले इनको वल्लभ भाई पटेल कहते थे, यहीं के महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी, तो इसको याद रखेंगे। टैक्स से संबंधित था ये, टैक्स बढ़ा दिया गया था, जिससे संबंधित था ये आंदोलन, ठीक है। खालसा पंथ, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो भाई कौन है संस्थापक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु, 10वें एवं अंतिम यानी लास्ट गुरु हैं, है ना, ये सभी को पता है। सिखों में 10 ही गुरु थे, पहले गुरु थे गुरु नानक देव, ठीक है, और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। नानक देव जी का जन्म स्थल कहाँ पर है, ननकाना, है ना, ननकाना में, जो कहाँ पर आपका आज की डेट में पाकिस्तान में, ठीक है, ननकाना साहिब। और ये कहाँ पर है गैस, पटना, पटना में इनका क्या हुआ था गैस, जन्म, जन्म है, तो यहीं पर पटना साहिब पड़ा, ऐसा गुरुद्वारा भी बना हुआ है, ठीक है। चलिए, मुगल वंश का संस्थापक किस, स्थापना किसने की थी, बाबर, किसको कहा जाता है, बाबर को, है ना। इसे 4 युद्ध लड़े थे आपके, 4 युद्ध कौन से थे, बाबर ने लड़े थे, ये आंसर आप करोगे। तो बाबर एवं दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था कौन, इब्राहिम लोदी, है ना। इन दोनों के बीच युद्ध होता है, जहां पे इब्राहिम लोदी को हरा देता है, और किसकी, मुगल सत्ता की स्थापना करता है, एक मुगल एम्पायर खड़ा करता है बाबर, ये आपको पता ही है ना। तो ये आपको पता है कब, 1526 में, ठीक है, 1526 में ये इब्राहिम लोदी को हरा देता है। किस, इसके 4 युद्ध होते हैं लगातार, है ना, आप बताएंगे इसके बाद। अब सभी को पता है 26, 27, 28, 29, 30 में ये मर जाता है, ठीक है। तो वो युद्ध मेरे को आपको पूरा पूरा 30 तक बताना है, ये आपका काम है। चलिए, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी, तो कौन थी, किरण बेदी, सभी को पता है। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी गैस मिस सिस किरण बेदी। चलिए, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो किसका है, उत्तर प्रदेश का कथक। मैंने बताया था आपको, भारत में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस है, कितने, 8, ठीक है, 8 प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, जल्दी जल्दी से नोट कर लो। कथक हमने देख लिया, उत्तर प्रदेश का है, एक है कथकली, 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 और एक है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम,
ठीक है, कथकली मोहिनी अट्टम। तो गाइस ये दोनों किसके हैं, ये दोनों है बच्चा पार्टी केरल, केरल के शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस है। अगला देखते हैं गाइस, एक है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, ठीक है, किसका है, तमिलनाडु का, टी एन लिख दे रहे हैं, टी एन से समझ जाना, ये किसका है, तमिलनाडु का। एक है गाइस सत्रिया, सत्रिया, सत्रिया किसका है, असम का, ठीक है, असम का है सत्रिया। एक है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी किसका है गाइस, तो ये है आंध्र प्रदेश का, आंध्रा, ठीक है, आंध्रा का है। ओके, अब कौन से बच गए, हमने हमारे दो और बच गए, कौन कौन से हैं, एक है हमारा ओडिशा का, ओडिसी, ओडिसी जो कि ओडिशा का है, नाम में ही है। एक है मणिपुरी, मणिपुरी जो कि मणिपुर का है, नाम में ही है ना। तो ये हमारे 8 प्रकार के क्लासिकल डांस है जो आप याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, ये आपको पता ही होगा, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी, तो भैया कौन सी थी, श्रीरंगपट्टनम, है ना। और इसी श्रीरंगपट्टनम में क्या है, ये लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया था, है ना, जो एंग्लो मैसूर युद्ध चल रहे थे, तो चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी टीपू सुल्तान की। किसका पुत्र था गाइस, हैदर अली का, हैदर अली। हैदर अली प्रथम मुगल मैसूर युद्ध में लड़ाई करता है, ठीक है, फिर दूसरे में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, दूसरे मुगल मैसूर युद्ध में टीपू आता है ना, तीसरे में ये फाइट करता है, चौथे में इसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए, चाइना मैन, चाइना मैन शब्द, चाइना मैन शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है, तो क्रिकेट से संबंधित है गाइस चाइना मैन शब्द। चलिए, क्रिकेट का जन्मदाता कौन है गाइस, इंग्लैंड, है ना, इंग्लैंड है क्रिकेट का जन्मदाता, ये आपको पता है। कब से स्टार्ट होता है, 1877 से पहली बार जो है क्रिकेट खेला जाता है किन दो देशों के बीच, तो गाइस एक साइड इंग्लैंड और एक साइड कौन सा है आपका, ऑस्ट्रेलिया, है ना, इन दोनों के बीच खेला जाता है। टेस्ट मैच होता है, कैसा मैच होता है गाइस, टेस्ट मैच, है ना, पहली बार कैसा मैच होता है, टेस्ट मैच होता है ऑस्ट्रेलिया की धरती पर ही। चलिए, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, सभी को पता है, हीरा, डायमंड क्या है, सबसे ठोस पदार्थ है, प्रकृति में पाए जाने वाला, है ना। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबल ने, अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था गाइस, और इन्हीं की स्मृति में नोबल प्राइज दिए जाते हैं, सर अल्फ्रेड नोबल की स्मृति में, है ना। कितने, 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं नोबल प्राइज, कितने क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जो मैंने कई बार आपको कराए हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक आपका केमिस्ट्री में दिया जाता है, फिजिक्स में दिया जाता है, पीस यानी शांति में दिया जाता है, लिटरेचर यानी आपका साहित्य में दिया जाता है, एक उसमें दिया जाता है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है ना, अर्थशास्त्र में। एक दिया जाता है गाइस आपका, कौन सा बच गया, मेडिसिन, मेडिसिन में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। चलिए, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो शहनाई, है ना, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है, याद रखना है। अब आपको बताना है गाइस तबला वादक, तबला वादक कौन है, बड़े ही फेमस नाम है, इनका नाम खूब पूछा जाता है। एक है गाइस बांसुरी वादक, बांसुरी वादक, ये आप बताओगे मुझे, ये आपका होमवर्क समझ लो, कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में आप ही बताओगे, बांसुरी और तबला के लिए कौन फेमस है भारत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो गाइस किसमें, फिल्म के क्षेत्र में, आपको सभी को पता है ऑस्कर दिया जाता है। अभी हाल ही में ऑस्कर हमारे किसको दिया गया था गाइस, आपकी जो मूवी थी कौन सी, RRR, उसके सॉन्ग को नाटू नाटू को दिया गया है ना। और एक एलिफेंट जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, एलिफेंट विस्पर्स, है ना, उसको दिया गया था। चलिए, एड्स का पूर्ण रूप यानी इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स किसके कारण होता है गाइस, HIV, HIV इसका वायरस है, HIV क्या है गाइस, इसका वायरस है, एड्स का इसी कारण होता है। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था, वही किसने, माइकल ओ डायर, उस समय, है ना, वहां का जनरल था, तो उसने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, 1919, है ना, 1919, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, कहां पर, अमृतसर, अमृतसर में, है ना। ये आपको पता ही होगा, हजारों बार बता चुके हैं, और मुझे नहीं लगता इतना ऊपर का पॉइंट है कि आपको, मुझे नहीं लगता बार बार इसको बताना चाहिए। पटना का प्राचीन नाम क्या था गैस, पाटलिपुत्र, सभी को पता है, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, ये मौर्यों की कैपिटल भी रही थी। किसने बसाया था पहली बार इसको, उदयन ने, है ना, उदयन ने इसको बसाया था। चलिए, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था, सभी को पता है, मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था। चलिए ओके गाइस, तो आपकी क्लास फाइनली क्या हो गई, एंड हो गई। आई होप क्लास समझ आया होगा।
अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्या करोगे, लाइक करोगे क्लास को, ठीक है। क्लास को शेयर किया करो, याद से क्या करना है, क्लास को शेयर करते जाना है। एंड गाइस हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन याद से प्रेस कर लेनी है, जो भी प्लेटफॉर्म पे नया है, ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल जाए। गाइस इस क्लास का डेली पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा, देखो सरकारी परीक्षा ऑफिशियल के नाम से क्या है गाइस, हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो इसका डेली का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। क्लास स्टार्ट होने से पहले यहाँ क्लास शेयर भी कर दी जाती है, तो आप यहाँ से इसको जरूर ज्वाइन कर लें, सरकारी परीक्षा ऑफिशियल के नाम से, ठीक है। चलिए, तो फिर से सभी को एडवांस में क्या है, हैप्पी दिवाली। तो सब दिवाली मनाएंगे। और गाइस ये हमारी क्लास शाम को होगी, आज शाम को हमारा टॉपिक होगा एक प्यारा सा, यहाँ पे क्लास नंबर 27। यहाँ पे हमारी क्या है, फुल कॉन्सेप्ट यानी थ्योरी के साथ, लास्ट में एमसीक्यूज के साथ हमारी क्लास होती है शाम को 9 बजे, ठीक है। तो इसमें जुड़ जाएंगे, टॉपिक वाइज क्लास चल रही है, टॉपिक्स कवर करते हैं। चलिए एंड करते हैं मोटिवेशन के साथ। और देखो करंट अफेयर की होती है डेली सुबह 7 बजे, लेकिन गाइस ये 13 तारीख से 7:30 बजे क्लास शुरू हुआ करेगी करंट अफेयर्स की, ठीक है। तो याद रखना है, जो भी नए जुड़े हैं उनके लिए। देखते हैं मोटिवेशन, देन क्लास को स्टॉप करते हैं। हमेशा हौसला बनाओ ऊंची उड़ान का, हमेशा हौसला बनाओ ऊंची उड़ान का, फिजूल में मत देखो कद आसमान का, है ना। तो भाई हौसला इतनी ऊंची उड़ानों का बनाओ कि हाँ, ये मत सोचो कभी भी कि भाई आसमान इतना ऊंचा, मतलब हमारी मंजिल इतनी दूर है, इतनी ऊंचाई पर है, तो नहीं। तुम्हारा जितना बड़े, कहते हैं जितने बड़े, जितने बुलंद हमारे हौसले होंगे, उतनी जल्दी चीजें हम अचीव करते हैं, उतने ऊंची स्थान पर जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास में अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं छवि आपसे विदा लेती हूँ, है ना। यहीं पर अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, पढ़ते रहो। मिलते हैं शाम को 9 बजे हमारी प्यारी सी स्टैटिक जीके वाली हमारी टॉपिक वाइज क्लास में। ओके गाइस, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।